दोस्तों फाइनली लावा इंडिया में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस 14,000 रुपया से कम है और ये एक 5G स्मार्टफोन है। और 5G स्मार्टफोन के होने के साथ साथ इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं और इसी प्राइस रेंज में मोटो की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन दिख जाता है जो कि है मोटो G54 5G, जिसमें काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं और दोनों स्मार्टफोन का प्राइस काफ़ी एक समान है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं और दोनों स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है। उसके साथ दोनों स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन मुझे पर्सनली लावा के मोबाइल का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। बाकी आपको कौन से स्मार्टफोन का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से मैं इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है, यानी कि आपको लावा के साथ जाना चाहिए या फिर मोटो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन अपने अपने जगह पर काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेट और थिकनेस की, तो इस मामले में आपको दोनों स्मार्टफोन में चेंज देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो लावा का स्मार्टफोन है, अगर हम इस स्मार्टफोन की वेट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन 214 ग्राम के वेट के साथ आता है। वहीं पर अगर आप मोटो के स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन 193 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं लावा के स्मार्टफोन की थिकनेस की, तो ये स्मार्टफोन लगभग 9 mm के थिकनेस के साथ आता है। वहीं जो मोटो का स्मार्टफोन है ये भी 9 mm के थिकनेस के साथ आता है लगभग से। तो यहाँ से कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा मोटाई के हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन वही है कि जो लावा का स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा भारी है अगर आप कंपेयर करते हैं मोटो के स्मार्टफोन से। और वहीं पर अगर हम देख लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी को, तो यहाँ लावा के स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 33 वाट का चार्जर इसमें दिया गया है इसके बॉक्स में। और ये स्मार्टफोन 33 वाट के चार्जर को सपोर्ट भी करता है। बाकी वहीं अगर हम बात करते हैं मोटो के स्मार्टफोन की, तो यहाँ आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है और 33 वाट का चार्जर इसमें भी दिया गया है। बाकी इस स्मार्टफोन में थोड़ा सा बड़ा बैटरी दिया गया है एज़ कम्पेयर टू लावा स्टॉर्म 5G, तो इसका आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। बाकी जो ये स्मार्टफोन है मोटो का, ये इतना बड़ा बैटरी होने के बावजूद भी ये स्मार्टफोन हल्का है लावा से, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ आपको इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई ज़्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लावा के स्मार्टफोन की, तो यहाँ आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस LCD पैनल दिया गया है, जिसमें कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मोटो के स्मार्टफोन की, तो इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि LCD पैनल है और इस स्मार्टफोन में भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ से भी कोई आपको खास अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन वही है कि जो लावा का स्मार्टफोन है इसमें थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले दिया गया है और दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले का कट आउट है पंच होल के साथ आता है, तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और अच्छा लुक भी दे देता है दोनों स्मार्टफोन। तो यहाँ से आपको कोई ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमराज की, तो यहाँ भी आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है नंबर वाइज। क्योंकि अगर हम लावा के स्मार्टफोन की बात करते हैं तो यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ कैमरा आता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मोटो के स्मार्टफोन की, तो यहाँ भी आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं इन दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ से भी कोई अंतर आपको दिखने के लिए नहीं मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। और शायद से इन दोनों स्मार्टफोन का जो लेंस है वो भी सेम है, तो कोई आपको फोटोज़ में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लावा के स्मार्टफोन की, तो यहाँ आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाता है। यहाँ आपको 5G के 8 बैंड्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटो के स्मार्टफोन की, तो यहाँ भी आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, टाइप सी का पोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाता है और यहाँ 5G के टोटल 14 बैंड्स दिए गए हैं। 5G के कनेक्टिविटी के हिसाब से ये स्मार्टफोन आगे निकल जाता है क्योंकि नंबर्स के हिसाब से यहाँ ज़्यादा बैंड दिए गए हैं। तो अगर आप 5G और नेटवर्क में रहते हैं और वहाँ जिस बैंड को सपोर्ट करता है आपके मोबाइल में 5G, वो अगर नहीं है, आपका जो स्पीड है वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन वही है कि इसमें ज़्यादा बैंड्स दिए गए हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत दोनों स्मार्टफोन में चेंज देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लावा के स्मार्टफोन की, तो यहाँ डायमेंसिटी की तरफ से आने वाले चिपसेट 6080 का यूज किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटो के स्मार्टफोन की, तो यहाँ आपको 7020 का यूज किया गया है और दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X वाला रैम
और UFS 2.2 का फ्लैश स्टोरेज दिया गया है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों स्मार्टफोन में आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोनों स्मार्टफोन में UFS 2.2 का फ्लैट स्टोरेज है, तो इस वजह से रीड एंड राइट का स्पीड भी आपका अच्छा होगा। कोई ज़्यादा आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वही है कि जो मोटो का स्मार्टफोन है इसमें थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप कंपेयर करते हैं लावा के स्मार्टफोन से। बाकी हम बात करते हैं इस वीडियो की एंड पार्ट, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए और कौन से स्मार्टफोन को आपको परचेज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लावा के स्मार्टफोन की, तो यहाँ तो आपको थोड़ा सा चिपसेट वीक दिया गया है अगर आप कंपेयर करते हैं मोटो के स्मार्टफोन से। वहीं इस स्मार्टफोन का प्राइस थोड़ा सा कम है, ये तो एक प्लस पॉइंट है। बाकी इस स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी मिलता है। वहीं जो मोटो का स्मार्टफोन है इसमें 6000 mAh का बैटरी मिलता है। और इस स्मार्टफोन में थोड़ा सा चिपसेट बेटर दिया गया है अगर आप कंपेयर करते हैं लावा के मोबाइल से। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे कुछ ज़्यादा प्राइस का अंतर नहीं है। तो यहाँ एक मेथड काम करता है कि अगर आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर लावा का सर्विस सेंटर है तो आप लावा का स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है। वहीं जब मोटो का स्मार्टफोन है इसमें बड़ा बैटरी दिया गया है। अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो जिसका बैटरी ज़्यादा देर तक चले तो आप मोटो के साथ जा सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली बेटर चिपसेट दिया गया है अगर आप कंपेयर करते हैं लावा के मोबाइल से। बाकी इस स्मार्टफोन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है 500 रुपया से, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। और मोटो का स्मार्टफोन एक अच्छा मतलब ब्रांड वैल्यू है इसका, और इसका सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसका भी सर्विस सेंटर आपके शहर में हो उस स्मार्टफोन को आप परचेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको